Welcome to your ultimate guide. Let's crack your exams with 10th Pass Bhaiya. Because you are going to top this. तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बहुत दिनों बाद मैं अपने चैनल में एक्टिव आया हूँ, पर एक्टिव आना मुझे पड़ा क्योंकि दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि अब हाफ ईयरली एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं। तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम आने वाले हैं तो आपको भाई पढ़ना तो पड़ेगा ही। एंड बहुत सारे आप में से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अब तक कुछ नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि 10th क्लास में ऐसा होता ही है भाई कि हम सोचते हैं कि हमको कंसिस्टेंट रहना है, हमको डेली पढ़ना है, पर हम नहीं पढ़ पाते हैं। बट दोस्तों जो हाफ ईयरली हैं, आप ये मत सोचें कि यार बोर्ड थोड़ी नहीं है, हाफ ईयरली तो स्कूल एग्ज़ाम है। बट हाफ ईयरली एग्ज़ाम को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है हमारी क्लास 10th में। जो हमारे इंटरनल नंबर आते हैं 20 या आपके CS हो गए, AI हो गए, तो उसमें 50-50 नंबर जो मिलते हैं तो वो हाफ ईयरली की बेस पे मिलते हैं भाई। और अगर आप हाफ ईयरली में अगर अच्छा नहीं कर पाओगे तो आपका जो होगा ना कॉन्फिडेंस वो जाकर लो, बोलोगे कि जब भाई मैं हाफ ईयरली में नहीं कर पाया तो मैं आगे कैसे कर पाऊँगा। तो आपको हाफ ईयरली के लिए पढ़ना तो पड़ेगा ही। एंड जब आप हाफ ईयरली पढ़ोगे तो आप अच्छे नंबर आएंगे आपके, तो आप बोलोगे हाँ यार जब मैंने हाफ ईयरली में मैं कर सकता हूँ तो मैं बोर्ड में क्यों नहीं कर सकता। तो अब आपको कम बैक करने के लिए आप में बहुत कम टाइम बचे, क्योंकि अब सितंबर अक्टूबर में आपके सितंबर अक्टूबर में पेपर होते हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सिंपल यही है कि अब आपको कंसिस्टेंट होके पढ़ना पड़ेगा, मतलब डेली पढ़ना पड़ेगा आपको। एंड डेली अब टाइम कम है तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो उन्हीं को पढ़ना है, ठीक है। जैसे मैथ्स में आपको फर्स्ट चैप्टर पता है, तो फर्स्ट चैप्टर में आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रहता है, √2 वाले, √2+1 वाले कि उनको प्रूव करना है। फिर पॉलीनॉमियल चैप्टर है, उसमें आपको एग्जाम्पल वगैरह में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम्पल से भी कभी कभी जो एग्जाम्पल रहते हैं वो भी आ जाते हैं फिर डायरेक्ट पेपर में, बहुत टाइम ऐसा भी हो गया है। एंड जो एग्जाम्पल रहते हैं वो भी बड़े बड़े क्वेश्चन रहते हैं, तो आपको एग्जाम्पल करना है। बहुत सारी ऐसी मतलब क्वेश्चन रहते हैं जिसमें क्वेश्चन को आगे पीछे कर रहे हैं, जैसे होते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसमें C को आगे आ जाते हैं, वो B को बाद में आ जाते हैं, तो आपको उनमें भी ध्यान देना है। तो तुम्हारे ग्राफ आएगा, ग्राफ वगैरह देख लेना। एंड फिर आएगा ट्रिग्नोमेट्री। मतलब ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है जिससे मतलब 5-6 नंबर क्वेश्चन आना पक्का है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री पूरी ढंग से देखनी पड़ेगी। बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन आएंगे पर बहुत सारे तगड़े वाले क्वेश्चन आएंगे, तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री। एंड जो हमारा हुआ है ट्रायंगल, ट्रायंगल से भी आ सकते हैं क्वेश्चन। ट्रायंगल से लास्ट में रहते हैं जो ट्रिपिज्म वाले क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें प्रूव करते हैं कि उसकी साइड इक्वल होंगी, उसको ट्रिपिज्म फाइंड करो, या उसको रेक्टेंगल में बताओ कि रेक्टेंगल है। और वो आ सकती है आपकी थ्योरम्स, BPT, कन्वर्स ऑफ BPT ही अगर 10th में होगी, मेरे को याद तो नहीं है पर होगी 10th में, ये इतना तो याद है मेरे को। एंड बाकी साइंस, तो साइंस में भाई आपको अपने जो नोट्स हैं आपने बना रखे, चाहे बायो हो या केमिस्ट्री हो, इन दोनों में आपको अपने नोट्स आपके होने चाहिए क्लियर, ठीक है। आपको अपने नोट्स को पढ़ना है, देखना है कि हाँ नोट्स में क्या क्या डेफिनेशन है। फिर डेफिनेशन पढ़ने के बाद आपको फिर क्वेश्चन करने हैं, बायो में भी और केमिस्ट्री में भी। केमिस्ट्री में आपको ज़्यादा क्वेश्चन करने पड़ेंगे रिएक्शन वाले, कि जब 2 एलिमेंट या 2 मॉलिक्यूल्स 2 एटम को उनको रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये चीज़ें। एंड फिजिक्स में भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। बायो में तो आपको बस रटना ही है, सब रटने का आता है उसमें। एंड बाकी डायग्राम वगैरह भी आपको देखने पड़ेंगे बायो में। बाकी फिर बचा आपका SST के लिए आपको सिंपल अब नोट्स पढ़ने पड़ेंगे अपने। नोट्स देखो, लेक्चर देखो, ऑनलाइन बहुत सारे लेक्चर मिल जाते हैं, या आप क्विक लेक्चर देख सकते हैं 10 मिनट वाले अगर आपको आता है थोड़ा बहुत। बाकी उसमें आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड इंपॉर्टेंट थिंग ये है, आपको क्लास 10th में अभी जो आपके हाफ ईयरली आने वाले, तो आपको अपनी स्कूल के जो लास्ट के 1-2 ईयर की आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो भी आपके पेपर हुए हैं वहाँ के, मतलब हाँ हाफ ईयरली वाले देखना पड़ेगा आपको कि उसमें किस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं और किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। एंड बाकी आपको अगर आप कोई एडवांस बुक कर रहे हैं, मतलब ये रिफ्रेशर वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले अपनी जो आपकी NCERT बुक है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। मैथ्स में भाई यही है, NCERT कर दोगे उसके बाद ही आपको रिफ्रेशर वगैरह में मूव करना है। एंड रिफ्रेशर वगैरह वो ये रहती है आपकी जो अरिहंत वाली रहती है वो बेस्ट रहती है। मैंने भी अपने टाइम में अरिहंत वाली बुक ली थी और मेरी 91% आई थी क्लास 10th बोर्ड में। हाफ ईयरली में तो ऐसे थे ना, हाफ ईयरली में कम आ सकते हैं, बट ये नहीं है कि आप कम के लिए सोच रहे हो, आपको सोचना ज़्यादा के लिए, पर कैसे नहीं पढ़ना है, आपको कम के लिए पढ़ना है, आपको सोचना ज़्यादा के लिए। कम नहीं आते भाई, मतलब सही आ जाते हैं, बस पढ़ना पड़ेगा आपको। बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक वगैरह तो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे स्क्रीन में, आपको इन सब टॉपिक को प्रिपेयर करना है, क्योंकि इनमें से जो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, इनमें से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड बाकी बात रही कि कम बैक, भाई अब आपको कम बैक इस तरीके से होगा आपका कि आपको आज से डिसाइड करना है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, डेली कितने घंटे पढ़ना है। सुबह नहीं पढ़ पा रहे हो कोई बात नहीं, रात में पढ़ो। ट्यूशन जा रहे हो बढ़िया है, ट्यूशन में भी ध्यान दे के पढ़ो। और स्कूल जा रहे हो तो स्कूल में तो आपको कोई ध्यान पूरा देना ही पड़ेगा। एंड स्कूल के नोट्स वगैरह जो आपके हैं, अगर आपके बढ़िया हैं
तो आप उनको ही पढ़ो, उनको थोड़ा और अच्छा करो, उसमें हाईलाइट करो। या अगर आपको लगता है कि आपके स्कूल वाले नोट्स आपके लिए इनफ नहीं है तो आप अपने सेपरेट नोट्स बना सकते हैं। वो शॉर्ट भी हो सकते हैं, लॉन्ग हो सकते हैं, वो डिपेंड करते हैं आप में, आप किस प्रकार से पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, ऑल डिपेंड ऑन यू। एसएसटी वगैरह के लिए नोट्स आप बना सकते हैं। एसएसटी में बस आपको चैप्टर पूरा आना चाहिए कि भाई स्टोरी लाइन क्या आनी चाहिए आपको, कि स्टार्टिंग में ये हुआ था, फिर ये हुआ, फिर क्या हुआ। हिस्ट्री के लिए, जियोग्राफी में रटना है, ऑलमोस्ट सब रटने वाला है। इकोनॉमिक्स में भी थोड़ा बहुत मतलब सही, इकोनॉमिक्स आसान नहीं है। सिविक्स में भी थोड़ा रटना पड़ेगा। एंड थिंकिंग भी आते हैं, थिंकिंग बेस वाले, पता है ना, कॉम्पिटेंसी बेस वाले क्वेश्चन, उनको भी करना है आपको। हाँ, मैथ्स की बहुत सारी कॉम्पिटेंसी बेस वाली बुक्स भी है, आपको उनको भी देखना है। क्योंकि हमारे टाइम में जो हमारा मैथ्स का एग्ज़ाम हुआ था, जो बोल रहे हैं कि लोग हार्ड आया था, हार्ड आने के पीछे रीज़न यही था कि हमारे पेपर में बहुत सारे कॉम्पिटेंसी वाले क्वेश्चन आ गए थे, वो भी कॉम्पिटेंसी वाली बुक से। जो बुक थी 12, बताओ 12 कैसे पढ़ेगा आदमी। एंड बाकी और सब्जेक्ट की बुक है, एक ही है कॉम्पिटेंसी बेस वाली सब सब्जेक्ट की, बट मैथ्स की ज़्यादा थी। इंग्लिश में आपको ग्रामर आपकी पूरी सही होनी चाहिए, मतलब ग्रामर की आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। पहले टॉपिक पढ़ना है, थोड़ा पढ़ना है टॉपिक, 5 मिनट मैक्सिमम, फिर उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इंग्लिश में आपको रटना ही है। रटने के बाद फिर आपको थोड़ा बहुत बुक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है कि ये ऐसा हुआ था, क्यों हुआ था, सही बस। फिर बचा आपका, अगर कंप्यूटर भी है आपकी तो कंप्यूटर में तो आपको बुक से रीड करना है, कॉपी से रीड करो। एंड वो ये है, बस रीड करना है उसमें, बस यही आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी HTML वगैरह है तो HTML वगैरह आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा, जो भी है। टेंट रहोगे, सक्सेस खुद ही मिलेगी आपको। चाहे तुम 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, बस कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर 1 घंटा पढ़ोगे तो आदत तो बढ़ेगी आपकी कि मैं 1 घंटे पढ़ता हूँ। अगर आप एक दिन 15 घंटे पढ़ते रहो, अगले दिन कुछ नहीं पढ़ रहे हो, तो आदत पूरी जीरो हो गई ना। बस कंसिस्टेंट रहो। 10th बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। एक बार 10th आपने कर दिया, उसके बाद भाई थोड़ा मज़े तो नहीं है, बट एक ये तो रहता है कि हाँ भाई मैंने 10th पास कर दी, वो भी अच्छे नंबर से। लोग बोलेंगे तो नहीं आपको कुछ कि भाई तू 10th में क्या करा, तूने बस ऐसे घूम रहा था वगैरह था। बस आपको 10th में एक बार अपने आप को प्रूव कर देना कि आप कर सकते हो, आगे आप और अच्छा भी कर सकते हो। हमको भी 10th की हमारी जो मार्कशीट थी वो मिल गई, तो एक अलग ही फीलिंग होती है जब आपको 10th की मार्कशीट मिलती है, इतनी मेहनत करने के बाद आपको जो फल मिलता है। बस ये वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं और किसी नई वीडियो में। ब्लॉग तो नहीं है मेरा। हाँ, अगर आप में से जो लोग मेरे को जानते होंगे, मेरा एक ब्लॉगिंग चैनल भी है, तो आप उसको सब्सक्राइब करना। एंड कमेंट में आप मेरे को बताना कि आपका सबसे वीक चैप्टर, मतलब क्या बोलते हैं, चैप्टर कौन सा था या वीक सब्जेक्ट कौन सा है। मैं उसमें एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आपको उस चैप्टर को या उस सब्जेक्ट को ईजिली कैसे पढ़ना है। क्योंकि देखो 10th में अगर आप सोचोगे कि टफ़ चैप्टर है, ये टफ़ सब्जेक्ट है, तो ये नहीं सोचना ही नहीं है। सोचना कि ये टफ़ है नहीं है, पहले तो आपको बस प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद कुछ टफ़ नहीं रहता भाई। प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन होंगे, नहीं हो रहे क्वेश्चन, पहले आराम से हल्के वाले क्वेश्चन से, बेसिक क्वेश्चन से एडवांस तक तुम खुद ही पहुँचोगे। बस हल्के हल्के लेवल अप, बस ये करना है आपको। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, टाइम वेस्ट मत करो। 10th में फोड़ना है। मिलते हैं और किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कमेंट करके बताना, ठीक है, बाय।